थंबनेल को थंबनेल बोलते ये चीज़ मुझे नहीं पता था, ऐसा भी हुआ है। वो देखते थे कि यूट्यूब पे वीडियोस आ रहा है तो एक पोस्टर जैसा दिख रहा है, तो हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि यूट्यूब वीडियोस के लिए पोस्टर कैसे बनाए। तब वो सर्च किया तो थंबनेल आया, तो समझ में आया अच्छा पोस्टर नहीं उसको थंबनेल बोलते हैं। एक्चुअली मैंने फेम कमाने की वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। फिर मुझे बहुत बाद में पता चला कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो मैं अगर मान लीजिए कुछ भी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ या फिर कैसा भी एडिट कर रहा हूँ, कैसा भी थंबनेल डाल दे रहा हूँ, फिर भी लोग देखने के लिए आ जाते हैं, शायद से मुझे देखने के लिए आते हैं। और मैं ये रियलिटी आज के इस पॉडकास्ट में मैं ये मतलब रिवील कर रहा हूँ कि मैं जब भी सोता हूँ मैं अपने पास्ट को ही याद करता हूँ। मतलब सोने से पहले मेरे दिमाग में आधा एक घंटा वो चलता है, उसके बाद मैं सोता हूँ। काफ़ी सारे लोग क्या है कि फुल डिपेंड हो जाते हैं कि मतलब अपने आप में एक तरह से मान सकते हैं कि ठान लेते हैं कि मुझे सोशल मीडिया में ही ग्रो करना है, यूट्यूबर ही बनना है और पैसा ही कमाना है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है। क्या आपको लगता है यूट्यूब पे कोई एक्सपर्ट हो चुका है और यूट्यूब के बारे में सब जानता है, या यूट्यूब को समझना टफ है? नहीं सर, यूट्यूब के बारे में सब कभी कोई नहीं जान सकता। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे सारे वीडियोज़ पे मिलियनों व्यूज़ आए। ब्रांड हो, नाम हो, पैसा हो, फेम हो, सर सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि वाइफ है ना, जीवन साथी जिसके साथ लाइफ टाइम कटना है। फेम आज है कल नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन वाइफ तो रहेगी। थोड़ा सा अगर सिंपल मैं बताऊं तो मनोज दे वो है कि जिन्होंने अपने परिस्थितियों को खुद से बदला है, खुद से अपने मेहनत के दम से, अपना क्रिएटिव माइंड के दम से। ठीक है, भले मेरा एजुकेशन बहुत कम है लेकिन घर में एजुकेशन बहुत ज़्यादा मिला था फैमिली की तरफ से। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर, ऐसे एक यंग यूट्यूबर आए हैं, क्रिएटर आए हैं, जिन्होंने परिस्थितियों को साइड में रख के अपने नाम का डंका बजा दिया यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, यूट्यूब को लेके नहीं, क्योंकि यूट्यूब को लेके आप बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे उनके चैनल पे या किसी और के चैनल पे। आज इस पॉडकास्ट में जो बात करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ बिग क्रिएटर, साइकोलॉजी ऑफ यूट्यूबर, साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रगल, ये सब बात करेंगे मनोज दे जी के साथ। उनको डिकोड करेंगे, उनके साइकोलॉजी को, उनके बिहेवियर को, उनके काम करने के स्टाइल को, उनके पर्सनल लाइफ को, सबको। कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? सर बिल्कुल अच्छा। सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच अपने चैनल पे लाने के लिए। बाकी आज हम लोग आप जैसा कि कुछ अलग कर रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि सबको ही, मेरा तो पॉडकास्ट बहुत सारा हुआ है एक दो पहले भी पास्ट में जी। तो सबको ही मेन जो टॉपिक रहता है वो रहता है कि यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर में, लेकिन आज ऐसा होगा कि एक पर्सनल चीज़ मतलब शेयर किया जाएगा जी, कैसे हम यूट्यूब पे ग्रो किए या फिर कैसे किया। हाँ, क्योंकि आपने ना वो किया है, जिसे जब खान सर ऑनलाइन में आए, पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने न जाने कितने टीचर के लिए होप बने। जो टीचर को लोग बेचारा कहा करते थे, अब लोग सम्मान से ले रहे हैं, वो भी लाख करोड़ कमा पा रहे हैं। तो आपने क्या किया है, एक आर्मी पर्सन देश के लिए काम करते हैं, तो आप लोग भी काम कर रहे हैं, इतने सारे यूथ को एक होप देना कि भाई ये भी एक तरीका है और इस तरीके से भी आप अपने स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो और डिफरेंट वे में कमा सकते हो। पहला सवाल सर, कैसी रही जर्नी डे 1 से लेके अब तक का? जर्नी तो देखिए सर, वो तो सबको पता ही है, मेरे जो भी ऑडियंस है जो मुझे फॉलो करते हैं, स्ट्रगल वाला तो जर्नी हम लोग का रहा ही है। सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी आज के डेट में, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सिर्फ मेरे साथ ऐसा है, लेकिन हाँ मेरे साथ थोड़ा सा मान सकते हो कि कंपेयर करोगे अगर दूसरे क्रिएटर के साथ तो थोड़ा ज़्यादा रहा, क्योंकि एक्चुअली मैं एक गांव से बिलोंग करता था और जिस टाइम मैंने ये सब चीज़ें शुरू की थी उस टाइम मुझे कुछ बताने वाला कोई नहीं था कि अगर कोई ऐसा रहे, कोई मुझे मार्गदर्शन दे कि हाँ ऐसा करो तो ये सही रहेगा, या फिर कोई भी एक छोटा चीज़ को भी लेकर के अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, लाइक थंबनेल को थंबनेल बोलते ये चीज़ मुझे नहीं पता था, ऐसा भी हुआ है। वो देखते थे कि यूट्यूब पे वीडियोस आ रहा है तो एक पोस्टर जैसा दिख रहा है, तो हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि यूट्यूब वीडियोस के लिए पोस्टर कैसे बनाए। तब वो सर्च किया तो थंबनेल आया, तो समझ में आया अच्छा पोस्टर नहीं उसको थंबनेल बोलते हैं। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों को मतलब खुद से सीखना पड़ा है, एक एक चीज़ों को देख करके, जान करके, सीख करके। और उस टाइम यूट्यूब पे इतने वीडियोस भी नहीं हुआ करते थे। आज के डेट पे ऐसा है कि आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, आपके सामने लाखों वीडियो है, हज़ारों में नहीं लाखों में आ चुका है अभी के टाइम। बट उस टाइम बहुत कम हुआ करता था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और मेहनत तो बहुत रहा, क्योंकि उस टाइम फ़ोन भी नहीं था अपना, मतलब एक छोटा सा था जिसका कैमरा क्वालिटी एकदम घटिया, मेरे पास ना माइक है ना ट्राइपॉड है, कोई इक्विपमेंट नहीं जो है। आपने सीडी पे एक वीडियो अपना सीडी में जो मैंने वीडियो बना करके, एक्चुअली मेरा तो टर्निंग पॉइंट भी उसी वीडियो से ही है, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा वो वीडियो पसंद आया था कि मतलब भाई के पास कुछ भी नहीं है जिस बंदे के पास वो जब कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं।
तो बस वही छोटे से मोबाइल से शुरुआत। वीडियो बनाने के पहले, यूट्यूब पे आने के पहले आपके मन में कभी हुआ इस फेस को कौन देखेगा, या इस एरिया के लोगों को कौन देखेगा, मेरा नाम ऐसा है, ये कभी मन में आया, या इन सब से आप परे थे, दिमाग में कुछ और था? नहीं, एक्चुअली देखिए, देखा जाए तो जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब पे ये सोच के स्टार्ट ही नहीं किया था कि मुझे यूट्यूबर बनना है ओके। और मुझे पैसा कमाना है यूट्यूब से। क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता है कि मैंने यूट्यूब पे जस्ट मैं गिटार प्ले अच्छा करता था। हाँ। तो गिटार प्ले करता था तो सिंगिंग का लेकर के मैंने चैनल ओपन किया था कि मैं छोटे छोटे सॉन्ग वगैरह गाऊंगा और यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ओके। ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और मुझे लोग पहचानेंगे। अच्छा। एक्चुअली मैंने फेम कमाने की वजह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। ओके। फिर मुझे बहुत बाद में पता चला कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो फिर ट्रैक बाद में ये चेंज हुआ, फिर फोकस माइंड कहीं और गया कि भाई जब हमारा बैकग्राउंड ही इतना फाइनेंशियली इतना मतलब वीक है तो उस हिसाब से तो सबसे पहले पैसा आना चाहिए, फिर हम सिंगर बन सकते हैं। क्योंकि सिंगर बनने के लिए तो सबसे पहले तो पैसा चाहिए। उस वक्त अगर आपको ये पता होता कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, दिमाग में फेम नहीं होता, तो लगता है आपको आज मनोज दे होते? क्योंकि तब तो दिमाग लगाते। हाँ, कहीं ना कहीं ये तो है कि प्रॉब्लम तो होता है। उस टाइम पता चला कि हाँ पैसा भी है, फेम भी है। हाँ। और हम बड़े बड़े क्रिएटर्स को फॉलो भी क्या करते थे, लाइक टेक्निकल गुरुजी वगैरह उस टाइम ज़्यादा चलता था। तो टेक्निकल गुरुजी ने एक वीडियो भी अपलोड किया था ना कि आई गॉट ऑडी, या फिर कुछ ऐसा ही एक टाइटल वीडियो था कि ऑडी ले लिया मैंने यूट्यूब के मनी से। ऐसे भाई यूट्यूब से इतना भी पैसा कमाया जा सकता है। फिर उन लोगों का वीडियोज़ वगैरह देखा तो पहले तो खुद में भी बिलीव नहीं होता था कि एक्चुअल में ये रियलिटी है या फिर ये लोग सिर्फ हवाबाजी करते हैं यूट्यूब पे। क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता था ना कि वीडियो बना करके पैसा कैसे मिल जाएगा, हम वीडियो अपलोड कर देंगे पैसा आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझा, जाना तो हाँ रियल तो है, आज तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं खुद से। ओके। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि मनोज दे ऐसे भी फ़ोन वीडियो बना दे तो उनकी वीडियो चल जाती है, ना वो एडिट करते हैं, केवल थंबनेल ठीक है। सो बहुत लोग जानना चाहते हैं क्या इसकी भी साइकोलॉजी है, या जब कहते हैं ना अपना पत्ता चलता है तो फिर कुछ भी कर दो चलता ही है? नहीं सर, इस केस में मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि बाकी क्रिएटर के मुताबिक अगर आप मुझे देखोगे तो थोड़ा सा मेरे में प्लस पॉइंट ये है कि लोग मुझे पसंद करते हैं। ओह। मेरे कंटेंट को पसंद जितना करते हैं, मतलब 50% मुझे लोग पसंद करते हैं। तो मैं अगर मान लीजिए कुछ भी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ या फिर कैसा भी एडिट कर रहा हूँ, कैसा भी थंबनेल डाल दे रहा हूँ, फिर भी लोग देखने के लिए आ जाते हैं। शायद से मुझे देखने के लिए आते हैं कि देखते हैं आज बंदा क्या कपड़ा पहना है, कैसे बोल रहा है, बोलने का तरीका कैसा है, कैसा क्या कर रहा है। बाकी टॉपिक तो चलिए मैटर करता ही है, क्योंकि लॉन्ग टाइम पे एक टॉपिक पे अगर आपको व्यूज़ चाहिए तो वो तो आपका अच्छा कंटेंट होना ही चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल किया ये मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों ने जो मुझे फॉलो किया है, ऐसा लगता है कि मेरे कंटेंट से ज़्यादा मुझे ही लोगों ने फॉलो किया है। क्योंकि मेरा चैनल भले यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशनल वाला कैटेगरी में ज़्यादा आ गया है मेरा चैनल। और लोग मुझसे रियल लाइफ मतलब कि मोटिवेशन मिल जाता है उन्हें। हाँ, मिलना चाहते हैं। मैं खुद ही एग्जांपल देता हूँ अपना ही लाइफ स्टोरी को लेकर के। जैसे लोग मोटिवेशन देते हैं किसी और का लेकर के, अब मैं मोटिवेशन देता हूँ मैं खुद को लेकर के कि मेरे पापा ऐसे थे। मेरे पापा का जो है साइकिल पंचर का पहले दुकान था। मेरा फाइनेंशियली जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा वीक था। तो ऐसे में लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उस टाइप का वीडियो चलता भी ज़्यादा है। इसमें भी बहुत बार सवाल भी उठते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस बनते हैं कि ये तो हमेशा सिर्फ अपना ही मतलब पास्ट ही बताता रहता है, ये करता है वो करता है। तो मैं तो उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा, जैसे हर एक क्रिएटर के पीछे ये सवाल उठता ही है। जैसे सौरभ जोशी अगर मैगी बना करके ब्लॉग डाल रहा है कि मेरे घर में आज मैगी बना है, तो उनके उस वीडियो पे कंटेंट पे व्यूज़ ज़्यादा आता है। एक्चुअली में आता है, उनका चैनल आप देखोगे तो मैगी रिलेटेड जो भी घर पे मैगी बन रहा है, खा रहे हैं, कोई मैगी चैलेंज कर रहा है तो चल रहा है। तो हम जैसे क्रिएटर हम लोग काम क्यों कर रहे हैं? अगर रियलिटी देखा जाए तो हमें एंड टू एंड व्यूज़ ही चाहिए। व्यूज़ आएगा तो भाई पैसा आएगा। तो हम तो वही बनाएंगे ना जो क्रिएटर देखना चाहता है। अब मैं अगर बार बार बना रहा हूँ कि मैंने फॉर्च्यूनर ले लिया और उसमें अगर व्यूज़ आ रहा तो मैं क्यों ना बनाऊँ? क्योंकि व्यूज़ उसी में आ रहा है, लोग देखना उसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो वही बनाऊँगा। बात वही है। ओके, राइट। अच्छा, जब आप अकेले बैठते हो, कभी जब विजुलाइज करते हो, यार कभी किचन वाला वीडियो देखा था आपका जब आप दिखा रहे थे घर का, न प्रॉपर पेंटिंग थी, न प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ था। आज आप एक आलीशान घर में रह रहे हो। मुझे लगता है जितने में लोग घर बनवाते होंगे उतना तो आपने इंटीरियर में खर्चा किया होगा। बिल्कुल ठीक है, दिल्ली आके मेहनत किया आपने, इंटीरियर मतलब चूज़ी हैं आप। तो जब अकेले बैठते हैं अपने बेड पे या फैमिली के साथ, मैम के साथ, तो जब उस मनोज दे के बारे में सोचते हैं जो उस घर में रहा करता था, आज इस घर में है, ऐसा क्या डिफरेंट आपको लगता है
कंपेयर टू सोसाइटी या जितने भी आज लोग यूट्यूब पे हो, आप क्या लगता है कि क्या आपने, एक तो आपने कहा कि आप डे वन से पर्सनल ब्रांडिंग, यानी आप खुद से प्यार करते हो खुद से भाई। और वही आपने यूट्यूब पे बताया, ठीक है, चालाक नहीं थे यूट्यूब पे आप, मतलब जो दिल में था वो वही बता बता दिया दिया। और वही लोगों को लगा। लगा। तो यानी एक तो हैक्स आपने सबको बता दिया कि भाई खुद से प्यार करो, ठीक है, और खुद की वर्थ इंटरनेट पे बढ़ाओ तो लोग आपको ही पसंद करेंगे। पसंद करें। वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपने कुछ जाने अनजाने में अलग किया, जो इतना प्यार करते हैं लोग आपको। ये जो सर आपने जो सवाल को शुरू किया था कि आप जैसे कि बेड पे जब अकेले रहते हो या फिर अलोन मूड में जब रहते हो तो आपका दिमाग में क्या चलता है पास्ट को लेकर के, तो आप जब सोने जाते हैं, जब आप सोने जाते हैं रात में, जैसे फ्री हो गए, सारा काम खत्म हो गया, तो आप क्या सोचते हैं? कुछ ना कुछ आपका दिमाग में चलता होगा। सोते टाइम हर एक इंसान का चलता है। और मैं ये रियलिटी आज के इस पॉडकास्ट में मैं ये मतलब कि रिवील कर रहा हूँ कि मैं जब भी सोता हूँ मैं अपने पास्ट को ही याद करता हूँ। मतलब सोने से पहले मेरे दिमाग में आधा 1 घंटा वो चलता है, उसके बाद मैं सोता हूँ कि मेरा कैसा दिन था, मैंने क्या क्या मतलब कि देखा है, किन किन चीज़ों को मैंने मतलब कि झेला है। तो वो सब याद करते करते सोता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। कभी स्कूल डेज़ को याद कर रहा हूँ, कभी एकदम पास्ट वाला है, कभी यूट्यूब स्टार्टिंग डेज जो मेरा था, तो ये सब सोचता हूँ तो बड़ा अच्छा भी लगता है। और उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये होता है कि घमंड जो होता है वो इंसान के अंदर में नहीं आएगा जब वो पास्ट को ना भूले। अगर पास्ट को इंसान को भूलना भी नहीं चाहिए, अगर पास्ट भूल जाएगा तो इंसान के अंदर में घमंड आ जाएगा। आज मुझे वो 10 रुपये का अहमियत अभी भी पता है कि 10 रुपये का वैल्यू क्या है, क्योंकि एक टाइम वो 10 रुपया पर डे मुझे मिलता था घर से, जिस पे मैं 10 रुपया मेरा और एक मेरा फ्रेंड के साथ मैं कोचिंग क्लासेस करने जाता था, तो 10-10 दोनों का मिला करके 20 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, क्योंकि उस टाइम शायद 50 या 60 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल आता था। मतलब 20 रुपये में क्वार्टर हो जाता था, हाफ का भी हाफ। तो उतने में मेरा कोचिंग सेंटर हम लोग पहुँच जाते थे। तो 10 रुपया वो अहमियत अभी भी मुझे पता है। और पास्ट को याद करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन खुद भी मिलता है कि हाँ, स्ट्रगल तो एक्चुअली में मैंने किया है, और इस बात का प्राउड भी फील होता है कि करना भी चाहिए। अभी की यूथ जैसे आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम कि लोग, इंटरनेट तो है सबके पास, अच्छा अच्छा फ़ोन भी है, बट रील स्क्रॉल करते हुए या लोगों के दूसरों का कंटेंट देखते हुए ही समय कट जा रहा है। तो मैं तो हमेशा यही मोटिवेशन देता हूँ और मोटिवेट करता हूँ लोगों को आप जितना ज़्यादा देख रहे हैं वो कम से कम खुद भी ट्राई कीजिए, कुछ बनाइए, कुछ भी क्रिएटिव कीजिए, है ना। सबके अंदर में कुछ ना कुछ तो है कि कुछ ना कुछ कर ही लेगा सोशल मीडिया पे। सो जो ऐसे यूट्यूबर जो कल के मनोज दे बन सकते हैं, मतलब क्षमता है, अपने इनिशियल डेज पे ऐसा उनको क्या करना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें लिख लेनी चाहिए जो अपनी इनिशियल डेज में करें तो वो भी मनोज दे या उनसे बड़ा बन सकते हैं? अभी सर इसमें अगर मैं आंसर दूं तो काफ़ी सारे जैसे कि सब्सक्राइबर लोग मेरे से डेली लाइफ में मिलते भी हैं। मेरे घर पे पर डे 50-100 लोगों से मेरा मिलना है एकदम, जो कि मैं वीडियो बना करके वो सब नहीं दिखाता, क्योंकि अगर वीडियो बना करके दिखाता तो और ज़्यादा लोग आने लगते हैं, तो इसमें तो एक अलग प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारे लोग क्या है कि फुल डिपेंड हो जाते हैं कि मतलब अपने आप में एक तरह से मान सकते हैं कि ठान लेते हैं कि मुझे सोशल मीडिया में ही ग्रो करना है, यूट्यूबर ही बनना है और पैसा ही कमाना है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है, क्योंकि देखिए रिस्क तो हर एक फील्ड में है। अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और नौकरी लग ही जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। पढ़ तो लाखों स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन हो कुछ ही लोगों का रहा है। तो जो भी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो उनको एकदम ये डेडिकेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे सोशल मीडिया से ही ग्रो करना है। आप सोशल मीडिया को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरा ऑप्शन भी आपके सामने होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे इनकेस अगर हम ना ग्रो कर पाएँ तो कहीं और फील्ड से कुछ ना कुछ कर ले लाइफ में। क्योंकि अगर सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर चलेंगे और अपना पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिए, अपना कुछ भी सेकेंडरी जो भी मेरा ऑप्शन है उसको छोड़ दिए और सिर्फ सोशल मीडिया पे लग गए, और इन केस नहीं ग्रो हुआ तो फिर क्या करोगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे भी कंटेंट क्रिएटर हैं, मैं ये तो दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है, लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है। अभी इसका आंसर बहुत सारे आते हैं, पूछते हैं व्यूज़ नहीं आ रहा। देखिए जब देखता हूँ चैनल तो भाई सब कुछ सही है, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहा। अब इसमें हम तो, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब यूट्यूब ही इंप्रेशंस ना भेजे, लोगों तक वीडियो ही ना भेजे, तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने अपना कोर्स बनाया, लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बाद ही मनोज दे ने अपना कोर्स नहीं बनाया। क्या मेन रीज़न अपने ग्रोथ का ये भी मानते हैं कि आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़े, या जो डाउनग्रेड में आज हैं उसका एक मेन रीज़न कोर्स हो सकता है क्योंकि ऑडियंस बायस्ड हो गई और आप में अनबायस्ड रही? तो यूट्यूब पे अगर मैं कोर्स लॉन्च करूं तो ये मुझे भली बात पता है कि मैं करोड़ों रुपया अर्न कर सकता विद इन अ वीक में अर्न कर सकता हूँ। Right. क्योंकि यूट्यूब टिप्स वाले चैनल पे अभी सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब इंडिया पे 7 मिलियन करीब अभी होने वाले हैं। हाँ। तो कोर्स अभी तक लॉन्च नहीं करने का रीज़न अगर देखोगे सर, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है मैक्सिमम वो यूपी, बिहार इधर के ज़्यादा है,
और ये भी चीज़ मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है कि मेरे जो ऑडियंस है ना वो मैक्सिमम देखिए कैब ड्राइवर, जब भी मैं कैब में बैठता हूँ कैब ड्राइवर हमेशा मुझे पहचानता है। अभी जितने भी मैंने कैब में बैठा सबने पहचाना। ग्रेट। अभी कल एक मैं जेप्टो से कुछ ऑर्डर किया था, जोमेटो से खाना, वो लेकर आया तो वो जोमेटो वाला लड़का पहचाना। मतलब मैं ऐसा देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है ना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको पैसा कमाना है, अर्न करना है, वही लोग मेरे वीडियो ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ एक सपना रहता है कि हाँ भाई हम भी यूट्यूब से, सोशल मीडिया से कुछ कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोर्स लॉन्च करूँ तो मैं उसका क्या प्राइस रखूँ। 499 मान लीजिए मैं रखता हूँ, अगर 500 रुपया, तो मुझे ऐसा लगता है कि 500 रुपया भी उनके लिए बड़ा चीज़ है। ओके। जो खरीदेगा 500 रुपया भी उनके लिए बड़ा चीज़ है। बाकी कोर्स में मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ जो मैं नहीं दे रहा हूँ। सारा तो फ्री। मेरे चैनल पर अभी 1700 से भी ज़्यादा वीडियोज़ होंगे। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है फॉर न्यू यूट्यूबर करके, एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर, जहाँ पर 33 वीडियोज़ मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होते हैं उनको मैंने साइड करके रख दिया है। क्योंकि यूट्यूब पे सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ ही चीज़ है। एक तो टाइटल लगाना सही से, डिस्क्रिप्शन टैग, थंबनेल अच्छे से बना लेना, वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख लेना। उसके अलावा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कितना हाइप बना सकते हैं वीडियो में, क्या आप हुक लगा सकते हैं स्टार्टिंग में लोगों को रोकने के लिए, यही सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग फ्री में भी दे ही रहे हैं। बाकी कोर्स बना देंगे तो हम कुछ अलग कर नहीं सकते। अब अलग करना है तो वही है कि उन लोगों को फिर पूरा सपोर्ट दीजिए, हेल्प एंड सपोर्ट, ये कर सकते हैं। अब वो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगा। हेल्प एंड सपोर्ट में क्या होगा कि मैं 10 बंदों को अगर काम पे लगा दूंगा जो हेल्प एंड सपोर्ट देगा, जिनको सारा नॉलेज है। एक्चुअली में मेरे आज टीम में जितने भी है उनको नॉलेज हो चुका सारा चीज़ कि एडसेंस वगैरह से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, तो वो लोग, लेकिन क्या होगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर मेरा कोर्स ज्वाइन किए, अब उनको अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो उनको मनोज दे से ही बात करना है। मेरे टीम से बात नहीं करना है, क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअल में ऐसा भी कभी कभी होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बना करके बात करता है, फिर भी जैसे मनोज दे से बात हो जाए 2 मिनट तो अच्छा लगता है, उनको खुशी होगा। तो ये भी चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, हेल्प एंड सपोर्ट भी नहीं दे पाऊंगा। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल नहीं रहेगा। और एक जो नाम खराब होगा वो तो बात अलग ही है। नाम खराब कहीं ना कहीं होता ही है कि पैसा ले रहा है, जबकि हम तो फ्री में भी दे सकते थे, पैसा क्यों ले रहा है। यानी जिस मनोज दे को लोग देखते हैं इंटरनेट पे कि पैसा पैसा पैसा, एक्चुअली में उनके लिए उनके यूज़र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यूवर्स। सर बिल्कुल। यानी वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनका यूज़र या व्यूअर परेशान हो। शायद यही रीज़न है कि अब वो यूट्यूबर से सेलिब्रिटी वाले कैटेगरी में या स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए। देखिए, मेरा अपना जो परसेप्शन है, चाहे वो भुवन बाम की बात करें, अमित बड़ाना की बात करें, ये सब नॉर्मल क्रिएटर थे, बट ये एक टाइम के बाद सेलिब्रिटी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जैसे आपका वो सॉन्ग भी आया है, तो एक नए सॉन्ग पे, एक डेब्यू सॉन्ग पे इतने व्यूज़ आना, इट मीन्स कि लोग पागल हैं। और वो मनोज दे, वो यूट्यूबर को नहीं जानते, वो मनोज दे को जानते जिन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेन रीज़न शायद आपका ये भी है कि आप अपने व्यूवर्स के बारे में ज़्यादा सीरियस हैं, और कमाना चाहें तो आज भी करोड़ों रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। बहुत सारे रीज़न है। एजुकेशन कैसा रहा आपका, पढ़ाई लिखाई? कमाने वाले पे थोड़ा सा मैं एक स्टोरी बता देता हूँ, पब्लिक को अच्छा लगेगा। अभी कुछ ही दिन पहले एक सब्सक्राइबर आए थे घर पे, जिनका 600 के करीब फेसबुक पे फॉलोअर्स था। अच्छा। मैंने उनका इंटरव्यू भी डाला है मेरे चैनल पर, होगा। वो मौत का कुआं में बाइक घुमाता है। अच्छा। मैंने वीडियो डाला हुआ, तो वो बंदे का $5000 फेसबुक पे बना हुआ है, लेकिन बंदा एकदम पढ़ा लिखा नहीं, उसको क ख भी नहीं आता। ठीक है, कोई वजह से वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया था, तो उनको आता ही नहीं, एकदम जीरो नॉलेज है। फेसबुक पे वो अपना जो है ना पेमेंट मेथड ही ऐड नहीं कर पा रहा, बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर पा रहा, यूएस टैक्स फॉर्म नहीं भर पा रहा। तो उनका मैंने सारा सॉल्व करके घर पे आया था, सब कुछ करके दिया। अब वो बंदा खुशी से बोल रहा है कि $5000 मतलब 4 लाख के करीब होता है इंडियन रुपीज़ में। तो बोला 4 लाख रुपया सर आ जाएगा, हमले एकदम आ जाएगा नेक्स्ट मंथ आपका पेमेंट। अभी शायद से आ भी गया होगा। अच्छा। तो बोला ठीक है, आपको हम एक गोल्ड का चेन गिफ्ट करेंगे, हम उसी जिस दिन पैसा आएगा उसी दिन आ जाएंगे। तो मेरा टीम मेंबर अभी साइड में बैठा है, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, गोल्ड का चेन मुझे नहीं चाहिए, मैंने ऑलरेडी पहन रखा है। हाँ, मैंने खुद ही पहन रखा है, मुझे गोल्ड का चेन नहीं चाहिए। बाकी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। आप एक काम करना, आप गरीबों में बांट देना जिनको ज़रूरत है। मैं तो अपना एफोर्ड कर ही सकता हूँ, अभी के टाइम पे मैं खुद भी ले सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बाकी हाँ, आपको कुछ देना ही है तो आप खुशी से छोटा मोटा कुछ गिफ्ट कर देना, बट गोल्ड का चेन मुझे मत देना। तो ऐसा सिचुएशन मेरे साथ रहता है। अगर मैं पैसा कमाना चाहूँ तो बहुत पैसा कमा सकता हूँ। सर, एक मैडम का पॉडकास्ट हमने लिया था, होपोनोपोनो टेक्निक है, होपोनोपोनो। होपोनोपोनो में क्या है कि जब आप किसी का भी दिल से मदद करना चाहते हैं, इंटेंशन आपका केवल मदद होता है, चालाकी नहीं होती है, पीआर नहीं होता है, ब्रांडिंग नहीं होती है,
तो होपोनोपोनो टेक्निक से क्या है, कहते हैं ना, पहले हमारे बोला जाता है जब रोआ रोआ किसी खुश होता है तो आशीर्वाद मिलता है। तो वो इंसान जितना खुश हो रहा है उतना वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, और उस गोल्ड चेन से बहुत महंगा है, करोड़ों का है। वो आपके फैमिली को खुशी रखेगा, आपको खुशी रखेगा। हो सकता है आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो, और इतने सारे विश जो आपको मिले हैं वो इकट्ठा होके आपको बचा देंगे। और ऐसा हुआ भी होगा कि आप कभी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे होंगे, बट कुछ होता है और आप निकल गए होंगे। ऐसा कोई? बिल्कुल सर, बहुत बार हुआ है। अच्छा, हुआ है? हाँ, मेरा तो सोशल मीडिया पे जर्नी पे जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं, आया हुआ है, लेकिन सबका समाधान निकल जाता है टाइम के साथ। अच्छा, बिल्कुल। किसी को मानते हैं इष्ट देव में? किसको याद कर, जब फंस गए आप चारों तरफ से, तो किसको याद करते हैं? मैं तो मैक्सिमम देखिएगा तो मैं काली माँ का ज़्यादा भक्त हूँ। अच्छा। हमारे वहाँ पे एक वेस्ट बंगाल में माँ तारा बोल के एक मंदिर है। ओके। माँ तारा बोलते हैं, काली मंदिर। तो मेरे मतलब कि जो वहाँ पे बोलो या फिर मन में बोलो, उन्हीं का नाम जल्दी आता है। यहाँ तक कि मेरा जो फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब पे आया था तो मैंने भी पूरा वो पैसा भी वहीं पे चढ़ा दिया था, उसी मंदिर में। लगभग 14,000 के करीब आया था पहले। शक्ति मिलती है इससे? बिल्कुल। जैसे मैं देखता हूँ ब्लॉग में आप कहीं मंदिर जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, तो वहाँ किस टाइप की शक्ति मिलती है आपको? धार्मिक होना मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए इंसान को। ओके। जैसे उससे होता ये है कि मन में एक संतुष्टि अलग मिलती है। ओके। एक पीस मिलता है, संतुष्टि मिलता है। और बोला ही जाता है जब कुछ बला आए तो सबसे पहले तो भगवान का ही नाम आता है जुबान पे। लेकिन लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब दुख में हो। हाँ, खुशी में याद नहीं करते, ये भी रियलिटी। जब सब कुछ सही चलेगा तब भगवान का नाम नहीं याद आता है, और जब वो दुख में रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ बीमार पड़ गया, कुछ होगा, तो ये भगवान बचा लो। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इंसान को भगवान का हमेशा याद करता रहना। ग्रेट। लास्ट कन्वर्सेशन में आपने कहा था कि थंबनेल में कुछ हुक होना चाहिए। बिल्कुल। हुक के लिए आप समय लगाते हैं। मान लो कोई वीडियो बनाया आपने, अब हुक के लिए कितना मेहनत करते हैं? या दिमाग में आया, वो गॉड गिफ्टेड है और तुरंत कंटेंट बताया, प्रिंट मतलब थंबनेल बन गया? ये सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वालिटी ही मेरे अंदर में थोड़ा अलग है। अच्छा। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, मान लीजिए कि मैंने बनाया एक कॉमन टॉपिक कि यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरे, तो बाकी जितने भी क्रिएटर वीडियो बनाएंगे उसका वो टाइटल वही लगाएंगे, यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरे। अब मैं शायद से ऐसा लगाऊंगा कि ये काम कर लो, अदरवाइज आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो डर दिखा रहे हो? हाँ। अच्छा। थोड़ा सा मतलब कि डर हो गया, कैची हो गया, लोगों को ऐसा मतलब कि हाइप क्रिएट कर दिया कि लोग अब क्लिक करना ही करना है। भाई ऐसा क्या हो गया, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब होता है। एक बार टेक्निकल योगी जी हमारे घर पे आए हुए थे, धनबाद आए हुए थे, 2 दिन वहाँ रुके हुए थे। तो उनका एक वीडियो शेड्यूल पे पड़ा हुआ था, मतलब अनलिस्टेड पे, तो उनको लाइव करना था उस दिन। तो वो कुछ टाइटल लगाए वीडियो का, फिर मुझे वो दिखाए। मैंने फिर देखी थी टाइटल चल जाएगा, अच्छा आएगा इसमें व्यूज़। नहीं सर ये मत लगाइए, हम बताते हैं। मैंने बताया उनको एक टाइटल, बोला हाँ आपका ये दिमाग थोड़ा अलग है, वो करके देखें, अच्छा व्यूज़ आ गया। तो ये थोड़ा सा क्वालिटी मेरे अंदर में ये चीज़ है कि टाइटल वगैरह हाँ अलग थोड़ा सा गॉड गिफ्टेड है, मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगाते, जो सोचा है वो कर दिया, आ जाता है दिमाग में तुरंत से। ओके। वैसे कितना वीडियो चलने के पीछे, ब्राउज पे जाने के पीछे थंबनेल कितना मैटर करता है आपके हिसाब से? थंबनेल तो सर देखिए बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो वही है। Okay. लोगों के सामने वो स्क्रॉल कर रहा है, सोशल मीडिया यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, ब्राउज में उनके काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। हाँ। लेकिन वो क्लिक उसी को करेंगे ना जिनका पोस्टर अच्छा रहेगा। हाँ। है ना, थंबनेल अच्छा रहेगा, कैची रहेगा, थोड़ा सा क्लिकेबल रहेगा, उसी को बोलता है कोई क्लिकबेट, कोई बोलता है क्लिकेबल। अब कोई बोलता है क्लिकबेट, मतलब कुछ वीडियो में कुछ और थंबनेल में कुछ और उसी चीज़ का आप बोलो तो क्लिकेबल होता है कि लोग क्लिक करें। तो थंबनेल तो है मैटर। क्या आपको लगता है यूट्यूब पे कोई एक्सपर्ट हो चुका है और यूट्यूब के बारे में सब जानता है, या यूट्यूब को समझना टफ है? नहीं सर, यूट्यूब के बारे में सब कभी कोई नहीं जान सकता। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे सारे वीडियोस पे मिलियनों व्यूज़ आ जाते। ये टफ है। हाँ, और पहला जैसे 1-2 चीज़ को यूट्यूब के बारे में अगर कोई सवाल भी कर दे तो उसका आंसर किसी के पास नहीं होगा। जैसे कोई वीडियो आया, कोई सब्सक्राइबर है, वो पूछा कि ये मेरा वीडियो है देखिए 1200 व्यूज़ आया, उसके बाद रुक गया। तो 1200 व्यूज़ आके ही क्यों रुक गया? मेरा एक वीडियो है जहाँ पर 12 मिलियन व्यूज़ है, और 12 मिलियन के बाद वो वीडियो स्टक हो चुका है। तो 12 मिलियन के जब हुआ, मतलब वीडियो अच्छा था, वायरल है, फिर 12 की जगह 24 मिलियन क्यों नहीं हुआ? 12 मिलियन पे ही क्यों रुक गया जाकर? इसका आंसर शायद कोई क्रिएटर दे ही नहीं सकता। आपकी साइकोलॉजी क्या बोलती है? मतलब जब आप चीड़ फाड़ करते हैं तो क्या लगता है क्यों रुक गया होगा? नहीं पता, यही तो। अच्छा, नहीं यूट्यूब पता। को नहीं जान सकता कोई ना। यानी क्या रीज़न है? तो जब जान नहीं सकता कोर्स क्यों खरीदते हैं लोग?
क्योंकि हो सकता है कोर्स 1 साल बाद बना हो। नहीं, यूट्यूब का देखिए एल्गोरिथम बोल के चीज़ है ना, वो चीज़ नहीं जान सकता, लेकिन अच्छा। यूट्यूब को सीख सकते हैं हम लोग। ओके। हाँ, यूट्यूब पे काम करना सीख सकते हैं। ठीक है। बाकी जैसे हम लोग काम करना अगर अच्छे से आप सीख गए, हाँ। फिर वीडियोस हम बनाते जा रहे हैं, वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, ठीक है। किसी दिन ऐसा आएगा कि कोई ना कोई वीडियो आपके एल्गोरिथम में फिट बैठ जाएगा जाके। ओके। फिर वो वीडियो चलना शुरू हो जाता। एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा था। एजुकेशन सर मेरा 12 मैंने किया है, 12 के बाद मैंने ITI किया हुआ है। ओके। इलेक्ट्रिशियन मेरा ट्रेड था, तो ITI इसलिए किए थे जॉब करना है? जॉब करना है। दिल्ली में या कहीं कलकत्ता? नहीं, मैं धनबाद में ही किया हूँ, सिंदरी बोल के एक जगह, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज था। अच्छा। तो ITI करने का एक तो रीज़न है जॉब, और दूसरा था कि सबसे सस्ता एक तरह से वो आप मान सकते हैं। इंजीनियर हाँ, होते मतलब हैं, मतलब 50,000 में technical। पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था उस टाइम। तो जब ITI कर रहे थे आप, कितना डिजिट दिमाग में चल रहा था यार इतने की सैलरी मिल जाएगी, ज़िंदगी सेट रहेगा? जिस टाइप का सर मैंने कोर्स किया है ITI, उसमें तो ये तो पता था कि 20-25 से ज़्यादा मिलना नहीं है। 20-25 हज़ार से ज़्यादा का जॉब आपको ITI करके बहुत मुश्किल है। फिर ITI करके मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब लेना पड़ेगा, या तो रेलवे में हो गया, SSC बैंकिंग वगैरह। तो ये अगर कर लेंगे तब तो ठीक है, चलो लाखों तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में तो 20-25 से ज़्यादा नहीं मिलता। तो उस टाइम तो पता था कि कोर्स सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरा सपना था कि डिप्लोमा करने का उस टाइम। पॉलिटेक्निक। हाँ, पॉलीटेक्निक, लेकिन उस टाइम नहीं कर पाए थे क्योंकि पैसे का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। पैसे की वजह से ही नहीं कर पाए थे, यही मेन रीज़न है, इसीलिए ITI किया था। तो ITI करके पता तो चल गया था कि कुछ होना जाना है नहीं, पापा का जैसा ज़िंदगी कटा, शायद से मेरा भी ये पीढ़ी भी ऐसे ही कट जाएगा। इसलिए मैं एक बार जॉब भी करने गया था 2016 में, गुजरात गया था एक कपड़े का फैक्ट्री में। तो वहाँ जब गया तो 1 हफ्ते के बाद ही वहाँ से रिटर्न आया, क्योंकि देख लिया कि वहाँ मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे से मतलब कि मेरे जितने भी साथ में गए थे 4-5 फ्रेंड, वो भी सब घूम के आ गया, क्योंकि काम ही ऐसा था। बहुत बड़े बड़े मशीन थे, टेम्परेचर बहुत हाई रहता था, गर्मी में एकदम काम करना, मशीन चलाना है, पूरा आवाज़, साउंड पोल्यूशन सब कुछ होता था। तो वहाँ से रिटर्न आने के बाद पता चल गया था कि ITI करके कुछ नहीं होना है, आकर के कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अच्छा, आपने गरीबी सब कुछ किया है, 1 मिनट कोई स्टेटमेंट, जो लोग आज कपड़े के मिल में हैं, सिलाई करते हैं, लेबर हैं, लेकिन हो सकता है कि ना कुछ देखता हूँ जो लेबर भी हैं, कभी गाना गा रहे हैं, बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, कुछ वीडियोज़ भी वायरल कुछ लोगों की हो जाती हैं, कुछ लोगों को कटिंग बड़ा पसंद है, कुछ लोग पेंटिंग बहुत पसंद है। तो जिन लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा एक्स्ट्रा क्या उनको शुरू कर देना चाहिए कि आज नहीं तो कल अगर कभी तुक्का लग गया तो वो उस गरीबी से निकल कहीं पहुंच सकते हैं? इस सिचुएशन में सर मैं ये बोलना चाहूँगा, देखिए यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज तो होना चाहिए, जैसे एडिटिंग स्किल वगैरह आपको थोड़ा आना चाहिए। लेकिन अगर किसी का मान लीजिए सिंगिंग में अच्छा है, अगर डांसिंग अच्छा कर लेता, कुछ अच्छा कर लेता, तो इंस्टाग्राम का सहारा अभी के टाइम पे ले सकता है। उसको भी ना कुछ एडिटिंग करना है ना कुछ करना है, रील बनाओ, रील के माध्यम से वो बनाएगा, रील्स में डाल देगा, काफ़ी सारे लोगों का रील वायरल भी हो जाता है, उस हिसाब से वो नाम फेम भी मिल जाएगा। और एक बार जब नाम फेम मिलता है तो फिर लोग तो अपने आप पहुँचने लगते हैं उसके पास, सारा हेल्प करने लगता है। क्योंकि ये तो लाइफ का भी रूल है कि पहला जो सीढ़ी होता है वो आपको खुद से ही चढ़ना होगा, चाहे कोई भी रास्ता, उसके बाद दूसरा तीसरा तो लोग अपने आप चढ़ा देता है। ग्रेट। लेकिन सब लोग नाम नहीं बना पाते वाले, जैसे कच्चा बादाम से मिलने गए, वो बड़े वायरल हुए, मुझे लगता है वो अपने को मोनेटाइज कर पाए, या मतलब जिस लेवल पे वायरल हुए थे वो कर पाए, वो शायद। उनके साथ सर सिचुएशन ऐसा था, हाँ। मैं तो गया था उनके पास, तो उनका क्या था कि वो बादाम बेचते थे। हाँ। पर डे का उनका अर्निंग कितना था, 100, 150, 200, हाँ। उससे ज़्यादा वो नहीं कमाते थे। हाँ। अब ऐसे ही इंसान को हो सकता है ये वीडियो अगर वायरल हो गया तो बुरा भी लग जाए, नहीं, आप मैं तो थोड़ा फैक्ट बता रहे हैं, आप तो फैक्ट fact बता रहा हूँ। हाँ। जो इंसान 5,000 रुपये महीने में कमा रहा है, उसको अचानक से 5 लाख रुपया मिल जाएगा ना, तो बौखला जाता है इंसान, उसको नहीं समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर। जैसे लॉटरी लगने के बाद भी ऐसा होता है इंसान के साथ, मान लीजिए 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, हाँ। अब वो 1 करोड़ का ना वो समझ ही नहीं पाता था करना ये मतलब करना क्या है उसका। तो वो क्या करेगा, ब्लैक स्कॉर्पियो पहले खरीद लेगा, ठीक है, वो घर बना लेगा, और सारा वहाँ से जो पैसा है वो पूरा बैंक अकाउंट खाली, तो फिर उसका जो हसर है वहीं फिर से रिटर्न वहीं फिर उसी जगह में वो आकर पटक देता है। तो हुआ क्या था कच्चा बादाम के साथ कि उनको मैंने यूट्यूब चैनल खोला, उनको मैंने बताया कि यूट्यूब पे आपका देखिए जो नाम अभी है वो नहीं रहेगा आने वाले टाइम पे। वो तो मुझे पता था, क्योंकि एक रात में जो वायरल होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, चाहे वो रानू मंडल हो या जो भी हो, कोई भी हो। तो मुझे पता था, मैंने उनको बहुत समझाया था, उनके बेटा है, उनके बेटे को समझाया था, क्योंकि वो तो एजेड है, उनको उतना पता भी नहीं है। बोला था कि यूट्यूब चैनल मैं ओपन करके दे रहा हूँ, सब कुछ सिखा दिया कैसे करना नहीं करना है, इनका डेली लाइफस्टाइल व्लॉग बना करके अपलोड करना, क्योंकि लोग तो उनको पसंद करते हैं, वायरल थे उस टाइम। तो बोला था कि ठीक है करेंगे, लेकिन मैं जब वहाँ से आया तो देखा कि सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आने लगा था उस टाइम। हाँ, समझ गया।
लोग सॉन्ग का ऑफर आ गया, कोई एल्बम वाला आ गया, चलिए गाना गा दीजिए मेरे लिए, 1 लाख रुपया साइन कर देते हैं। तो ऐसे करके उनसे तो मतलब धोखाधड़ी भी बहुत हुआ है उनसे। वो जो क्या बोलते हैं उसको यूट्यूब पे बीच में जो गाया था ना। लाइसेंस ही ले लेता है सॉन्ग का, हाँ CMS ना, हाँ, उनका जो अपना खुद का गाना है कच्चा बादाम, उसका भी वो जो है किसी ने ले लिया साइन है। करवा लिया हाँ, होगा। साइन करवा लिया धोखा से। अभी वो खुद कच्चा बादाम कहीं पे नहीं गा सकता है, बाप स्टेज रे। वगैरह में गाता है कॉपीराइट लग जाता है उसको खुद को। तो ये सीखने वाली बात है आपने जो बोला है, जी। ये जो लोग ऐसे उनको सीखने वाली बात है। एक्चुअली आप अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनसे सलाह लो, पैसा आ जाए कुछ लीगल एडवाइजर रखो, जी। खुद पेपर साइन मत करो, मतलब पढ़वाओ, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। लॉटरी तो आपको भी लगी थी, आप भी तो ओवरनाइट सक्सेस हुए थे, पैसा आना शुरू हुआ था, आप डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुए? मेरे केस में सर ऐसा नहीं है। जैसे मेरा पहला पेमेंट जो यूट्यूब पे आया था वो लगभग 8 महीने के बाद आया था। ओके। तो 8 महीने के बाद मुझे आया था 14,000 रुपया पहला पेमेंट। तो 14,000 रुपया उस टाइम के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, मैं मान सकता हूँ, लेकिन 14,000 उतना भी बड़ा नहीं था, क्योंकि 14,000 में जब मैं पूजा करने गया वहाँ मंदिर में, तो वो 14,000 तो पूजा में ही खत्म हो गया। एक कार रिजर्व किया, पूरा फैमिली को लेकर गया था पहला पेमेंट। फिर 14 के बाद वो फिर 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 50 हुआ। तो ऐसे करके धीरे धीरे ही ग्रो हुआ है, धीरे धीरे बड़ा है। बाकी पैसे का अहमियत जैसे कि शायद ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग उस हिसाब से मेरा हुआ है स्टार्टिंग से, क्योंकि पापा चाचा जो भी मेरे अंकल लोग हैं, हुआ कुछ ऐसा था कि पास्ट भी ऐसा ही जुड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति ही रहा हमारे घर में पहले से ही। मेरे जो दादाजी थे, वो मेरे पापा जब 16-17 साल के थे तभी डेथ हो गया था दादाजी का। और मेरे पापा के 4 भाई हैं, तो मेरे पापा ही सबसे बड़े थे, बाकी सब 14 साल के, कोई 12 साल का, कोई 10 साल तो का। वो सीखने को मिला। तो सीखने को मिला कि वो लोग खुद अपने पैर में खुद ही खड़ा हुआ है। 17 साल का लड़का का अगर बाप चला जाए, बाप का साया उठ जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाता है। तो पापा मेरे खुद से साइकिल का काम सीखे हैं दूसरे के दुकान में रह करके। चाचा लोग खुद से ड्राइविंग सीखे, एक चाचा मेरा कार चलाते हैं, और ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ खुद के पैर से खुद से का। तो मुझे बचपन से ये चीज़ ज्ञान मिलता आया है हाँ। कि पैसे को जो है संभाल के रखना है। पैसा है तो सब कुछ, पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेगा। ओके, तो यानी मनोज दे बनना बड़ा इजी नहीं है, उसमें बहुत कुछ चाहिए, माइंडसेट। अगर आप पेरेंटिंग की बात करें, इसका मतलब आप पेरेंटिंग टिप्स मानते हैं। जी सर, बिल्कुल। नहीं तो क्या है, लोग बड़े होने के बाद ना खुद ज्ञानी बन जाते हैं, उनको लगता है ये पेरेंट्स मुझे क्या सिखाएंगे जो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं। तो आपका बोलना, इसका मतलब इमोशन आपका कनेक्ट है। जी। तो बेस जब मजबूत है ना, तो आप फिर कितना महला बना दो मैटर नहीं करता। अच्छा, अब थोड़ा सा आपके लव लाइफ और शादी के बारे में। आपके लाइफ में ज्योति मैडम आती हैं, उसके पहले वो भी अपनी फील्ड की स्टार थी, ब्लॉग बनाना, सब कुछ करना, टिकटॉक पे करना, बहुत स्टाइलिश रहना, ठीक है। बट वो जो हाउसवाइफ बनी, तो वो हाउसवाइफ बनी, मतलब ये अगेन सीखने वाली बात है कि कोई एक लड़की जो अपने तरह ज़िंदगी जीने में बिलीव रखती हो, शादी होती है तो कंप्लीट हाउसवाइफ बनती है। तो शादी के बाद आपका लाइफ क्या चेंज हुआ, राइट? और क्या ताकत अलग मिली जो आपको लगता है इसके पहले नहीं था आपके पास? पहले तो सबसे पहले तो शादी में सर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ। हाँ। घर वाले तो मेरे मान नहीं रहते, इंटरकास्ट जो मैरिज आप, था हाँ। मेरा। हाँ, तो वो तो व्लॉग चैनल पे है ही कि मैं खुद हाँ। से अपने डिसीजन लेकर के मैंने खुद से शादी किया है। वो बहुत बड़ा डिसीजन था आपका। जी, लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था मुझे। तो अभी मैं खुद सोचता तो मुझे खुद डर लगता मैंने कैसे कर लिया था उस अच्छा, टाइम। कुछ लोग पीआर बोल रहे थे उसको कि पीआर स्टैंड है मतलब बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कोई पीआर कैसे कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कुछ सीन नहीं था। एक्चुअली गांव में अगर आप भी जाओगे, आप भी तो गांव से बिलोंग करते हो, तो अभी वहाँ भी ऐसा चलता ही है। एक समाज बोल के हमारे गांव में चीज़ होता है, गोली मार देंगे, गाँव शादी नहीं है। करवाएंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा। नहीं होगा। तो मेरे घर वाले को अभी सीन ऐसा ही था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे जैसे एज ए मनोज दे जानते हैं कि हाँ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, तो ये तो चाहता तो घर वालों को मना करके शादी कर ही लेता। हाँ, सबको लेकिन आते हैं घर दिमाग वालों में। के लिए मैं मनोज दे यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ओनली मनोज दे हूँ। ये चीज़ समझना पड़े, जो कि आपने अभी थोड़ा देर पहले ऑफिस में बोला। तो मेरे पापा के लिए मैं कोई ना बड़ा यूट्यूबर हूँ, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। उनके लिए तो मैं उनका बेटा ही हूँ। वही मनोज। हाँ, वही मनोज। तो उनका तो वही ज्ञान है कि नहीं, शादी नहीं करना, अदर कास्ट शादी करोगे समाज में नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो घर में बहुत ज़्यादा समझाने का मैंने ट्राई किया, ऐसा नहीं किया है। 6 महीने तक मैंने समझाया, लगभग 6-7 महीने। उसके बाद फिर नहीं, जब एग्री हुआ तो करना पड़ा, मजबूरी थी। तो 1 मिनट भी वो नाम आपके दिमाग में नहीं आया कि यार अगर ये ब्रांड हमारा कोलैप्स हो गया, या लोग हेट करना शुरू कर दिए, या गलत हो गया, तो मनोज दी का क्या होगा?
ब्रांड हो, नाम हो, पैसा हो, फेम हो, सर सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि वाइफ है ना, जीवन साथी जिसके साथ लाइफ टाइम कटना है। फेम आज है कल नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन वाइफ तो रहेगी। ग्रेट। वो गट्स मतलब लाना जी इतना होने के बाद, तो इसका मतलब वो प्यार बड़ा प्योर, बड़ा सच्चा और बड़ा कमिटेड था कि हाँ यार नहीं करना है करना है। तो करना है। अच्छा, उसके बाद क्या रहा? शादी करने के बाद फिर घर वाले तो मान ही गए थे, लगभग हाँ। सप्ताह भर 10 दिन लगा था, तो मान तो गए थे, मतलब घर में एंटर होने के लिए परमिशन मिल गया कि घर पे आ जाओ, लेकिन फिर मानने में तो साल भर लगा है अगर रियलिटी दिखाएं तो। इसीलिए मुझे बहुत बार मेरे कमेंट आता है कि आपके ब्लॉग में मम्मी पापा क्यों नहीं ज़्यादा रहते हैं। तो मेरी मम्मी रहती है लेकिन पापा कम रहते हैं, क्योंकि पापा अभी भी शायद से थोड़ा सा चिढ़ के ही रहते हैं मेरे से कि मेरा बात क्यों नहीं माना था। खैर कोई नहीं, अभी सब कुछ सही है, वैसा नहीं है, लेकिन पापा थोड़ा कम ही दिखेंगे मेरे ब्लॉग पे, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील ही नहीं होता उनके साथ। या वो आपको मनोज ही समझ रहे हैं? हाँ, अभी भी मनोज जी समझते हैं और कंफर्टेबल फील नहीं होता। और मेरे पापा का एक कहना है कि मतलब कि इतना नहीं मिलना चाहिए था तुमको जितना मिल गया। एक तो वो ये गांव बात से बोल- यहाँ आ गए शहर, हाँ हाँ घर बना लिए। हाँ, इतना नहीं, इतना पैसा कमा लिया नहीं, इसीलिए ये सब किया तुम। हाँ, इतना नहीं पैसा कमाना समझ चाहिए गया। था, इतना नाम नहीं कमाना चाहिए था, एक नौकरी ही हो जाता तब तुम ये सब नहीं करता जो अभी कर रहे। अच्छा, इसी में थोड़ा सा ट्रिम करूंगा, क्या कभी पैसा अभिशाप लगा कि साला क्या पैसा अभी ये तेड़ ये कर देते हैं, फिर से वही हो जाता हूँ, पता चल जाएगा इन लोगों को, कभी ये भाव? क्योंकि जब वही रीज़न बन जाए ना, तो पैसा और नेम ही रीज़न बन जाता है फैमिली में, क्योंकि हम लोग के साथ भी ये चीज़ें होती हैं। होती है पैसा, सर ये तो पता चला कि पैसे से खुशी तो नहीं मिलती है। हाँ। आप कितना भी पैसा कमा लो, और पैसा अगर मान लीजिए किसी के पास 1 CR है, किसी का बैंक बैलेंस, और किसी का है 10 लाख, और किसी का है 1 लाख, पेट तो भगवान एक ही दिया है, खाना वही खाना है ना। भले कपड़ा भी वैसा ही पहनना है, कोई ब्रांड पहन रहा है, कोई लोकल पहन रहा है, लेकिन कपड़ा तो बदन तो ढक ही रहे हैं। मतलब पैसा मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में। हाँ, लेकिन इतना होना चाहिए कि जैसे कुछ अचानक से कोई इमरजेंसी हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप 1 करोड़ रखो या 10 करोड़ रखो, बात देखिए, आप भी वही कपड़ा पहनोगे, मैं भी वही पहनूंगा। किसी के पास 5 करोड़ का गाड़ी है कि तो मेरे पास भी 50 लाख का गाड़ी है। गाड़ी तो है 4 व्हीलर, उसी में चढ़ना है, उसी में चलना है। बाकी सब तो है तो बैंक में ही। बाकी तो बैंक ही में पड़ा हुआ है। आज अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा शायद बैंक में ही रह जाएगा, आने वाली पीढ़ी के पास भी बैंक में ही रह जाएगा। मैटर तो ये करता है आप यूज कितना कर पा रहे हैं पैसे का। अच्छा, पैसा कमाने के बाद लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में जाते हैं, SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं। आपका अपना सेविंग साइकोलॉजी क्या है? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब के बारे में सर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख करके काफ़ी सारा नॉलेज लिया है, और थोड़ा बहुत मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। म्यूचुअल फंड में मेरा SIP भी है जो कि पर मंथ कटता है, और ग्रो वाले एप्लीकेशन पे मैंने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन हाँ, नॉलेज तो अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है इस चीज़ का। और उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं आप लगाते हैं। पहले, हाँ मतलब उतना दिमाग भी मैंने नहीं लगाया। सेविंग का और तरीका क्या है आपका? गोल्ड, FDs, किस में बिलीव रखते हो आप? सॉलिड या शॉर्ट टर्म वाले में? FDs होंगे, FDs भी है, गोल्ड थोड़ा बहुत, गोल्ड तो उतना है ही नहीं। ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना पैसा अर्न किया है उस हिसाब से मैंने खर्च भी बहुत किया है, मतलब घर, अपने- गाड़ी, हाँ, 4-5 सालों में, लाइफस्टाइल, हाँ। बहुत, मतलब 75% तो मान के चलो मैंने खर्च ही कर दिया होगा पैसा। हाँ। क्योंकि करना भी पड़ा, कुछ था ही नहीं ना अपने पास, कुछ तो सब रहना भी बनाना चाहिए। पड़ा, ठीक है। कटोरा नहीं है खाने के लिए तो कटोरा तो खरीदना ही पड़ेगा आपको। बहुत ये बड़ी चीज़ बात। हुआ है, इंडक्शन चूल्हा घर पे नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं था, खुद से किया सब कुछ। जब पहली बार अपने सोफे पे बैठे आप वहाँ, तो लगा नहीं किसी घर में बैठा हूँ? अपने अपने घर जो पे, नया न्यू वाले बनाया। घर पे। मतलब सब लोग आए। अच्छा, एक ब्लॉग देखा था आपकी मौसा, मतलब मौसी सब बिटिया के जन्म पे, आए थे जी। उनका क्या था माहौल वहाँ का? इतना बड़ा घर, इतना डिज़ाइन, पूछा ही झालर कितने का है, ये कितने का है, कहाँ से लाए? पूछता तो नहीं है, खैर उन लोगों को पता होगा कि कहीं से भी आया होगा, कॉस्टली ही होगा, हाँ। बट पूछता नहीं है। हाँ, सब देखते हैं, तारीफ करते हैं, नाम करते हैं कि चलो लड़का इतना कुछ कर लिया, बहुत बड़ी बात है। उनको लिए भी प्राउड है कि मैं हाँ। मतलब रिलेटिव हूँ या वो, पूरे रिलेटिव फैमिली अभी सब कोई मतलब तारीफ बहुत करते हैं मेरा। मतलब ये जीत है ना, एक्चुअली जीत है ना। जीत है, प्लस क्या है कि उन लोगों के लिए भी अच्छा बात है ना कि मेरे जितने भी रिलेटिव्स है, जो भी हो, लेवल सबका डाउन ही है। हाँ। तो एक तो कोई ऐसा है जो ऐसा है कि इमरजेंसी में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटलाइज वाला सीन हो, कुछ भी हो। जब आपके रिलेटिव आते हैं, समय आप खुद देते हैं मीटिंग्स अपना जो भी है करके, या कम समय देते हैं? रिलेटिव्स वगैरह आते हैं सर, समय देते हैं। देते हो समय आप? हाँ, क्योंकि फैमिली के साथ आप रिलेटिव्स के साथ बैठ के बातचीत करते हो तो अच्छा भी तो लगता है ना। ठीक है। थोड़ा सा मेंटल पीस भी मिलता है उस चीज़ से। आप कितना ही काम करोगे दिन रात एक ही चीज़। शानदार। इसलिए पूछ रहा हूँ ना
कि लोग बहुत बारीकी से आपको समझ पाए। जी। अब वही शादी के बाद कैसा रहा? शादी क्या-क्या के बाद चीज़ लाइफ, settled हो गई? हाँ। हाँ लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। हाँ। क्योंकि शादी से पहले ऐसा था कि रात में अगर मैं कहीं निकला, थोड़ा सा पार्टी वार्टी कर लिया, तो रात भर कहीं रह गए किसी फ्रेंड का फ्लैट में। अपना भी एक फ्लैट था उस टाइम, पॉडकास्ट करता था, वो हाँ। वाला फ्लैट था, तो कभी रात में वहाँ रुक गया। अभी तो वो सब चीज़ चलेगा नहीं। अभी फ्लाइट मोड में फ़ोन रखा हुआ है। अभी 1 घंटा बाद अभी फ्लाइट मोड में अभी कॉल आएगा तो बिजी क्यों आ रहा था। प्रेशर एक-एक आपको चीज़ भी का आता आंसर। है? एकदम आएगा सर, क्यों नहीं अच्छा, आएगा। ठीक है। बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए हैं, हम कैसे बच जाए। जैसे मुझे 8 बजे घर पहुंचना होता है, फिर कितनी भी मीटिंग हो, या तो पहले ही बता दूं कि 10 बजे आऊँगा, जी। क्योंकि बिटिया को मुझे 8 बजे लेके नीचे जाना होता है जाना खिलाने के लिए। वो मेरा ही काम है, ठीक है। अब मेरे लाइफ में भी हुआ कि पैसा, नेम, फेम, कंपनी कोई मतलब का नहीं होगा अगर बिटिया को टाइम नहीं दोगे या फैमिली को टाइम नहीं दोगे। तो मैंने फिर सोचा, कुछ कंसल्टेंट से भी बात किया, फिर उन्होंने ही बोला कि आप जो हो वो जूते के साथ घर के बाहर निकाल के घर में घुसो। आप जब घर में घुसो तो आप किसी के हस्बैंड हो, किसी के पापा हो, किसी के भाई हो, बाहर क्या हो वो सब जूते के बाहर होना चाहिए। अंदर आया तो गलत होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। अच्छा। मतलब अब ये शांति है, बहुत सारी चीज़ें। तो यानी यूट्यूब पे जो हम देखते हैं या सुनते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाए घमंडी मनोज दे, मुझे इस कन्वर्सेशन में लगा कि आप एक प्रॉपर आपकी लाइफस्टाइल है जो लोगों को वो सीखना चाहिए। हो सकता है कि क्योंकि आप ये लाइफस्टाइल नर्चर करने में वक्त लग गया आपको, लेकिन अगर वो अभी करेंगे हो सकता है वो आपसे बहुत आगे निकल जाएं, शॉर्ट टाइम में निकल सकते हैं। क्योंकि कॉपी कैट जो बुक है कि अगर कोई सफल है तो उसके साइकोलॉजी, उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करके आप कुछ दूर तक निकल सकते हो बिना किसी से पूछे। वीडियो के अंत में सर, मनोज दे कौन है? अगर आपको परिभाषित करना हो कि मनोज दे कौन है, ठीक है, जो लोग आपके शब्दों से जाने, ठीक है, कितने इमोशनल हैं, कितने गुस्से वाले हैं, क्या है? थोड़ा सा अगर सिंपल मैं बताऊं तो मनोज दे वो है कि जिन्होंने अपने परिस्थितियों को खुद से बदला है, खुद से अपने मेहनत के दम से, अपना क्रिएटिव माइंड के दम से, ठीक है। भले मेरा एजुकेशन बहुत कम है लेकिन घर में एजुकेशन बहुत ज़्यादा मिला था फैमिली की तरफ से। तो अभी के जितने भी यूथ हैं मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि 14-15 साल का लड़के से भी कभी मिलता हूँ तो वो गाली गलौज, मुंह में अलग सा मतलब कि लैंग्वेज, बड़ों का ना सम्मान करना, ये सब चीज़ शायद से अभी सिखाया ही नहीं जाता है। अभी बड़े बड़े घरों में ये सब चीज़ सिखाया नहीं जाता है, लेकिन हमें बचपन से ये सब चीज़ें सिखाई गई थी कि अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ये सब चीज़ मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे ये सब चीज़ सिखाया जा रहा है। सिर्फ स्कूलिंग और पढ़ाई अच्छा स्कूल में हो जाना ही अच्छा नहीं हो सकता वो बच्चा बड़ा होकर के। उसका घर वाले पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा हाथ रहता है कि उसका कैसा पेरेंटिंग कर रहे हो, उसको कैसा शिक्षा दे रहे हो घर में। तो ये सब चीज़ मैटर करता है। कहीं ना कहीं मेरा घर वालों ने ही मुझे ऐसा कुछ सिखाया था जिस वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ। क्योंकि उन लोगों ने बोला था कि हाँ कुछ लाइफ में करना है, पैसा कमाना है, मेहनत करो, नौकरी लो। उन लोगों का तो कहना था कि एक सरकारी नौकरी लो किसी तरह। खैर कोई नहीं, किसी भी फील्ड में आज तो चलिए, जो कुछ है अच्छा है, बाकी मेहनत करना ही चाहिए। बिना मेहनत में क्या ही मिलेगा इस दुनिया। शानदार। लास्ट सवाल रह गया, अब तो आप पिता बन चुके हैं, तो मनोज दे एक पिता बन चुके हैं, उस पिता के अपने इमोशन कितने चेंज हुए, फीलिंग कितने चेंज हुए जब बिटिया को हाथ में लिया आपने? जब तक बिटिया नहीं आई थी उस टाइम तक नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा। बट जिस दिन वो आई, जिस दिन हाथ में लिया, तब मुझे पता चला कि एक बाप बनने का फीलिंग क्या होता है। और ये चीज़ शायद से बयां नहीं किया जा सकता, ना बोल के ना कैमरे में। जब कोई खुद पिता बनेंगे, जब अपने बच्चे को लेंगे गोदी में, तब पता चलेगा इसका एक फीलिंग। अलग इमोशन अलग है, ही एक इमोशन अलग, था, मतलब वो बिल्कुल। सही में आप फिर जब मैं अपनी बिटिया को सीने से लगाता हूँ ना, कितना भी अशांति हो दिमाग में ना, वो फिर भी अलग खुश है। सुकून आ जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है। थोड़ा सा वो रोती है तो मतलब खुद में परेशानी हो जाता है, क्यों रो रही है, कुछ दिक्कत हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। उठते हो रात को 2 बजे जब रोती है तो? अब बहुत अभी रात भर जागना ही पड़ रहा है, ऐसा सोने ही ठीक है, नहीं मिलता। नहीं मिलता ना। तो आपका भी टास्क बटा हुआ है कि आप मतलब उठोगे तो ये आप करोगे, ये वो मैं करूँगी? अभी थोड़ा सा लाइफ अलग हो गया ना, क्योंकि रात भर जागना है। बिटिया क्या है कि 12 बजे फिक्स टाइमिंग है, 12 बजे रात में उठ जाती है।
फिर हाँ, लेके ये उसको बच्चों का ये है, हाँ। वो टाइमिंग सेट है उनका। सेट है, तो 12 बजे से लेकर के उसको घुमाते रहिए, फिर 2 घंटा लगता है उसको सोने में। हाँ, फिर 2 बजे सोएगी, फिर 4 बजे उठ जाएगी, फिर उठ जाएगी। 2-2 घंटे में उठ जाती है। तो 6 बजे तक मैं तो रहता हूँ साथ में। हाँ, उसके बाद 6 जैसे ही बजा, मेरा अभी लाइफ ऐसा चल रहा है, 6 बजे मैं जाता हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर वाले एक रूम है, गेस्ट रूम मैंने बनाया, वहाँ पर जाकर सोता हूँ 10 बजे तक, क्योंकि रात भर तो नींद पूरा होता नहीं, आँख जलने लगे, फिर काम कैसे करे। 6 से 10 में सोता हूँ फिर सुबह। और मैडम? वो भी दिन में ही सोती है, फिर बच्चे को मैं मम्मी को दे देता हूँ, मम्मी की रखती है। लेकिन मजा आ रहा होगा ना? हाँ, ये भी अलग है, जिंदगी। एक्सपीरियंस अलग है। प्लस ये सब क्या है कि सीखने को मिलता है, और अलग अलग एक्सपीरियंस करके चलना भी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची अभी है, लेकिन 1 साल बाद वो बच्ची थोड़ी रहेगी। हम्म, तो अभी जो आप एक जिस फेज में गुजर रहे हो, ये चीज़ आपको अभी ही मिल रहा है, मतलब 3 महीना 6 महीना जो भी हो, फिर साल भर बाद तो वो बड़ी हो जाएगी। तो उसको भी मज़ा लेना चाहिए लाइफ का, हर एक चीज़। अच्छा, मेरे साथ जब हुआ, जब मेरी मम्मी फ़ोन की तो बोली भैया काबा हम क्या बिटिया बिट्टी, तो वो जिस जोश में बोली थी ना, वो जोश उनका ठंडा हो गया। बिटिया तो बेटियां मतलब ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते दिल से, बहुत सारे लोग, बेटा होना चाहिए था। जी। आपके साथ भी हुआ? मेरे घर कन्विंस पे मेरे घर पे ऐसा सीन है कि पहला बच्चा कोई भी हो, हाँ, उसमें सब खुश हो जाते हैं, ओके, चाहे बेटी हो या बेटा हो। लेकिन हाँ, दूसरा बेटी नहीं होना चाहिए, ये मेंटेलिटी कहीं ना कहीं है ओके, कि 2-2 बेटी हो जाएगा, फिर शादी दिलवाना है, उसके लिए हम्म, पैसा जमा करो, ये करो वो करो। तो मेंटेलिटी तो कहीं ना कहीं सर देखिए, बेटी बेटा को लेकर के अभी भी चल ही रहा है लोगों के माइंड में। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आज के डेट पे तो बेटों से अच्छा तो बेटियाँ हैं, कर रही हैं। है ना, कर ही रही है। और बेटा लोग कहाँ इज्जत दे रहा है अभी के टाइम पे, पेरेंट्स को अगर देखोगे तो, बड़ा होकर के देखो कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। तो बेटी क्या है कि एक तो बेटी का कहना भी है कि पापा का तो जिगर का टुकड़ा होती है बेटी। अब बेटी जितना बाप को प्यार करती है, वो बेटा नहीं करेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में वो समझने को आज मिला बिहाइंड द सीन या डिस्कस करके, कि जो इंटरनेट पे आपको लोग बोलते हैं, कहते हैं या समझते हैं, वो आप बिल्कुल नहीं हो। एक्चुअली वो या तो आपके फेम को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जी, इसलिए वो कहते हैं, मुझे लगता है यही सबसे यही है। सच्चाई है। 3 इडियट में क्या होता है ना, कि भाई कोई फेल होता है दर्द नहीं होता है, लेकिन वो फास्ट हो जाए वो तो ज़्यादा दिक्कत होता है ना, या सब फेल हो जाएं। तो बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे कि आपकी व्यूज़ डाउन हो, हज़ारों में हो, उस दिन उनको तसल्ली मिलेगी शायद। तसल्ली मिली। लेकिन आप इतना कार्य कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विजन के साथ है, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी आएगा। आपका ब्लॉग चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है, मेन चैनल भी बहुत चल रहा है, जिसके साथ कर रहे हो उसका वीडियो चल रहा है, यानी कई ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो मुझे लगता है जब ब्लेसिंग्स होती हैं तो ईश्वर साथ में खड़ा होता है, दुख सुख सब में। जी सर। तो कोशिश किया है मैंने कि मनोज दे के साइकोलॉजी को डिकोड करना, उनके बारे में समझना। देखो भाई, मेरा भी ये मानना है, अगर किसी की तरह आपको बनना है ना, तो उसके करंट को फॉलो बिल्कुल मत करो, क्योंकि उसका करंट ना वो म्यूचुअल फंड का आउटकम है। जो उसने SIP किया है 10 साल 8 साल ना, अब उसको पैसा इकट्ठा मिला तो आपको लग रहा है इतना पैसा है, नहीं, अरे वो हजार करके इस लाखों तक पहुंचा है। तो फुटप्रिंट फॉलो करो, करंट को मत देखो कोई कहाँ है क्या कर रहा है। आज के पॉडकास्ट का यही मुद्दा था, यही विज़न था। अगर आप अभी तक देख रहे थे, कमेंट करना क्या आपको अच्छा लगा और क्या आज से आप चेंज करने वाले हो, अगर आप एक क्रिएटर या यूट्यूबर हो तो। राइट। सो मिलते हैं किसी और अपने पॉडकास्ट में, तब के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, माइंडसेट को डेवलप करते रहिए, खुद से बात करते रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।